निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। मंगलवार 27 दिसंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यशाया अध्याय 9 और उसका 6वां वाक्य। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आपका दिन आशीषित हो। हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है और वे सर्वशक्तिमान है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है शक्तिशाली परमेश्वर। इस वाक्य में हम परमेश्वर के विभिन्न नामों को सुनते हैं। हमें पता है कि उसे अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर बुलाया जाएगा, जिसके बारे में हमने कल बताया था। और आज मैं पराक्रमी परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ। उस वक्त के लोगों की समझ ऐसी थी कि वे विभिन्न शक्तियों के बारे में बात करते थे और हर शक्ति की ताकत के बारे में बात करते थे। वे आग की शक्ति के बारे में बात करते थे, वायु की शक्ति के बारे में बात करते थे और बारिश की शक्ति के बारे में बात करते थे या किसी जानवर की शक्ति के बारे में बात करते थे। और वे ये समझते थे कि ये सामर्थ ईश्वर है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हर सामर्थ की जो शक्ति है, वह शक्ति परमेश्वर की ओर से आती है और उसी के बारे में यहाँ बात की जाती है यशाया 9 और उसके 6वें वाक्य में। और उसे सामर्थी परमेश्वर कहा जाएगा, क्योंकि वही सभी सामर्थ्यों को जो उस पृथ्वी पर है उसका रचयिता वे है। प्रकृति की सामर्थ और हर जीव जंतु की सामर्थ परमेश्वर से ही आती है और सृष्टि की रचना में जो भी सामर्थ है वे परमेश्वर की ओर से ही है। और वही एक पराक्रमी परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वे समय और जगह से बांधा नहीं गया है। परमेश्वर हमारे तर्क से भी बढ़कर है और उसके लिए सब कुछ संभव है। और हम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं जब उसने इजराइल के लोगों को लाल समुद्र के बीच में से निकाल लाता है और समुद्र का पानी दीवार बनकर खड़ी हो गई। हम परमेश्वर की सामर्थ को समझते हैं जब शिद्राक, मिशराक और अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए थे, लेकिन उन पर धुएं की बू तक न आई। हम परमेश्वर की सामर्थ को समझते हैं जब उसने वहाँ बारिश उत्पन्न की जब लोगों को उसकी आवश्यकता थी। हम परमेश्वर की सामर्थ को समझते हैं जब यहोशू ने सूरज को रोकने की मांग की, तब परमेश्वर ने सूरज को रोक दिया था। हम परमेश्वर की सामर्थ को समझते हैं जब वे एक छोटा बालक बनकर इस पृथ्वी पर आता है ताकि वे हमारे साथ निवास कर सके। वह एक पराक्रमी परमेश्वर है। तो आइए हम इस शक्तिशाली परमेश्वर की आराधना करें और अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। तब हम महान और अद्भुत चमत्कार को अपनी जिंदगी में देखेंगे। ये शक्तिशाली परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि तू एक पराक्रमी परमेश्वर है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।